जोहार सोबिन के एंड वेलकम टू अगेन ए न्यू वीडियो। एंड ये वाला लॉन्ग वीडियो में इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि यार मेरा एग्जाम खत्म होने को है एंड लास्ट ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट बाकी है। तो उसके दरमियान ही एक छोटा सा जो कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है, उसके रिगार्डिंग एक इंसिडेंट हो गया कॉलेज में। एंड जिसको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, उसको थोड़ा शॉर्ट टर्म में समझा दे रहा हूँ। कॉलेज में समथिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एक हंगामा हो गया है जो कि कास्टिज्म के रिगार्डिंग, या बोलो कि लैक ऑफ बोर्ड ही बोल लो, पढ़ाई भी इसमें शामिल है, कॉलेज में शामिल है एंड बहुत सारा चीज़ है। पहले कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करता हूँ। इंसिडेंट की ही रिगार्डिंग एक न्यूज़ चैनल पर भी आया था, तो उन्हीं के वीडियो के ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्सिव कमेंट देना था मुझे। एंड कुछ इसी के रिगार्डिंग मैं तुम लोग को बताऊँगा अभी डिटेल में कि क्या एक्चुअल में हुआ है, कहाँ क्या गलती हुआ है। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलो वीडियो का। ऑफिस में जाके चाय नाश्ता आप कर लिए और आपको पैसा मिल गया तो आप जाने लगे, मेरा कारण कहाँ गया? तो आप लोग देने पाएंगे कम से कम एकेडमिक तो सही से रखने दीजिए सर, ऐसे मेंटली टॉर्चर मत कीजिए। ये तो इंट्रो था, अब क्या बोला गया है न्यूज़ चैनल वालों की तरफ से वो भी थोड़ा सुन लेते हैं। पुलिस से झड़प करते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए जिन युवकों को आपने देखा, इसे देखकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे कि क्या ये किसी गैंग से ताल्लुकात रखते हैं जो पुलिस से सरेआम झड़प कर रहे हैं? क्या ये नशे में धुत हैं जो चिल्ला रहे हैं? क्या इन्होंने कोई बड़ी गलती की है जो ये रो रहे हैं? और इन सभी सवालों का जवाब होगा नहीं। ये छात्र पलामू के सिरमौर माने जाने वाले पांकी रोड बसौरा में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं जो इतना हंगामा कर रहे हैं और पुलिस से भी उलझ रहे हैं। अपने माँ पिता से, परिवार से दूर रहकर ये बच्चे कॉलेज प्रबंधन के भरोसे अपने भविष्य को गढ़ने आए हुए हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की तो छोड़ दीजिए, पुलिस की भी नहीं सुन रहे। दरअसल छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में उनके साथ जातिवाद किया जाता है, टारगेट करके उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। छात्रों ने अपने ही कॉलेज के, अपने ही डिपार्टमेंट के फैकल्टी आलोक मानस दुबे पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना था कि प्रिंसिपल से भी पूरे मामले को लेकर शिकायत पत्र दिया गया है, थाने में भी एप्लीकेशन दिया गया है, बावजूद जब किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। अभी तक तो तुम लोगों ने न्यूज़ तो समझ लिया कि क्या चीज़ के विपरीत में ये सब हंगामा हुआ है। एंड अब जो तुम लोग जिसको देखने वाले हो वो है एक्चुअल में जिसके ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है? तो इसका भी स्टेटमेंट सुनते हैं। कल दिनांक 15/9/2025 को हम लोग का एग्ज़ाम था सर, दोपहर के 2 बजे से 5 बजे के बीच। तो सर कल एग्ज़ाम देने के लिए गए, कल बारिश हो रही थी सर, उसकी वजह से मैं अपना ये आई कार्ड ले जाना भूल गया था सर। मेरे पास एडमिट कार्ड उस समय अवेलेबल था। एंड तुम लोगों को मैं एक पॉइंट और भी बता रहा हूँ, देखो अभी जो भी वीडियो में बतलाया जाएगा ना, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी लाइव विक्टिम रहा हूँ इस चीज़ का। एंड मैं तो भाई जो है सामने देखा मैं ओपनली में तुम लोगों को बता ही दूंगा, ठीक है? मैंने वो सर ने बोला कि जिसके पास आई कार्ड नहीं है वो बाहर निकल जाए। तो मैंने सर, मेरे जस्ट बगल में एक सर बैठे हुए थे आलोक मानस दुबे, मैंने उनसे पूछा सर मेरे पास आई कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड है, हम बैठ सकते हैं? सर ने उसके तुरंत बाद ही मेरे को एब्यूज लैंग्वेज का यूज करते हुए मेरे को बहुत कुछ बोला। आलोक मानस दुबे उनका नाम है सर, ठीक है? मेरे ही ब्रांच के हैं, मैकेनिकल के प्रोफेसर है। उन्होंने उतना कुछ बोला, उसके बाद मैं बाहर निकल गया सर क्लास। उसके बाद मैं प्रिंसिपल सर के पास गया सर, उनके पास कि एग्जामिनेशन में पहले मुझे एग्जाम देने दिया जाए। सर ने बोला कि जाके अपने क्लास टीचर से बात करो और जाके उनको बोलो। मैं फिर से जैसे ही क्लास में आया सर, वो सर क्लास के जस्ट मैं बाहर में खड़ा था, सर आए और वो मुझे मारना स्टार्ट कर दिया सर, ये बोल के कि तुम गाली दे रहा था, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं उनको बोला, मैं बस बाहर निकल गया। वो आके मेरा हाथ मरोड़ दिए, मेरे यहाँ पे देखिए सर, ये फूल गया, यहाँ मारे हैं, यहाँ पे मारे हैं। अभी जब सर मैंने कंप्लेन किया कल रात को क्लास से आने के बाद,
तो वहाँ लेस्लीगंज थाना वालों ने बोला सर, प्रभारी ने बोला कि कल आके मैं अपना कॉलेज का एक दुर्भाग्य ये है, लेकिन प्लस पॉइंट भी है कि जो नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है उससे अच्छा कॉन्टैक्ट भी है, बट बहुत ख़राब भी कॉन्टैक्ट है थ्रू सम रिसेंट इंटेंस इंसिडेंट के कारण। तो उसको भी बात करेंगे, अभी पहले कंटिन्यू करते हैं। इसका संज्ञान करूंगा। आज वो आए सर, आने के बाद ना ही वो मेरा पक्ष रखे, ना ही और भी जो जितने स्टूडेंट है किसी का पक्ष नहीं रखा गया। वो सीधा गए प्रिंसिपल ऑफिस के पास, उनके साथ क्या बातचीत हुई नहीं हुई, वो ऊपर से बाहर जब आए वो मुझे बोलता है कि तुम चीटिंग कर रहा था, इसी वजह से तुमको ऐसा एक्सपेल्ड किया गया, तुम्हारे साथ मारपीट किया गया, ये बोल रहे हैं सर, जबकि ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था सर। मतलब जब भी मतलब थर्ड सेमेस्टर से जब ये क्लास होते रहा है, तो जब भी क्लास आते हैं तो सर हमको पहले से उठा देते थे। अब कोई पूछते हैं, अगर मान लो एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें 0 नंबर दे देते हैं, लिखते हैं सर ऐसे ही कि खाली पेज नहीं छोड़ते हैं, लेकिन लिखते हैं फिर भी मतलब 0 नंबर ही दे देते हैं। क्यों ऐसा आपके साथ? सब वो तो पता नहीं है सर, लेकिन रेगुलर हमको मतलब जब भी क्लास जाते हैं सर हमको उठा ही देते हैं। इनके द्वारा मतलब आलोक सर है ना सर, मैकेनिकल ब्रांच के प्रोफेसर, बस उसी। तो अभी हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट सुन लिया है। ये तो है विक्टिम्स का स्टेटमेंट। अब जिस टीचर के रिगार्डिंग बोला गया है उनका भी थोड़ा स्टेटमेंट सुनते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जिस प्राध्यापक पर आरोप लगा है उन्होंने इसे निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे ने आरोप लगाया है मैं उसकी जाति तक नहीं जानता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र के द्वारा शिक्षकों से अभद्र भाषा में बात किया जाता है और उनके मनमानी के खिलाफ जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर को रिपोर्ट किया गया है तो उससे बचने के लिए छात्रों ने यह साजिश रची है। किसी भी छात्र की जाति मालूम ही नहीं है। हम लोगों को किसी भी छात्र का जो है रजिस्टर जो लिस्ट मिलती है उसमें कहीं भी उसकी कैटेगरी नहीं लिखी रहती है। और जो प्रश्नगत छात्र है वो मनोज कुमार दास है, उनको मैं बंगाली समझ रहा था, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि वो एससी है या जो भी है। तो ये जाति सूचक का कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। वो क्लास के बाहर बिना बताए चले गए थे। अब मैं तुम लोग यहाँ रोकूंगा वीडियो एंड तुम लोग को अब बता रहा हूँ। यहाँ जो ये वर्ड बोला गया कि बिना बताए क्लास के बाहर, बिना बताए कौन उठ के जाएगा क्लास के बाहर? किसी की हिम्मत है? खासकर जब एग्जाम चल रहा हो। और जो है हमको अब शब्द कहते हुए गए थे, इसलिए मैंने उनको सिर्फ डांटा था और कोई बात नहीं। उनसे जब कहा गया कि तुम यहाँ से क्लास से बिना, वो एग्जामिनेशन चल रहा था, क्लासरूम नहीं था, वो था एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर बिना इन्विजिलेटर की परमिशन के जो है एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के किसी भी वजह से बाहर जाते हो, आपसे आई कार्ड मांगा गया था, तो आप अपने बैग तक, बाहर जो बैग रखा था एग्जामिनेशन रूम से, उससे आपको जो है वो निकालने की परमिशन थी। लेकिन वो नीचे चले गए, जाने प्रिंसिपल के पास गए थे, कहाँ गए थे, इसलिए उनको डांटा गया। उन्होंने अब शब्दों का भी प्रयोग किया था। जाति का कोई उसमें प्रश्न ही नहीं है। जाति का आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जात हमें पता ही नहीं है। विवाद की शुरुआत ऐसे हुई कि जो है उनसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर उस समय जो हमारे उसमें इन्विजिलेशन रूम में ही थे, एग्जामिनेशन हॉल में ही थे, और उन्होंने उनसे आई कार्ड मांगा लड़कों से कि जिन लड़कों के पास आई कार्ड है वो यहाँ रहें, बाकी बाहर चले जाएं। और तो जिसके पास बैग में आए तो बैग से निकाल ले। तो कुछ लड़के बाहर गए, निकाल के लाए, लड़के आई कार्ड निकाल के लाए, और ये लड़का जो है ये नीचे शायद प्रिंसिपल के पास मिलने चला गया बिना हम लोगों की परमिशन। तो क्वेश्चन पेपर बढ़ चुका था। अब सुनो, ये जो बात चल रही है, मैं भी उसी क्लास में एग्ज़ाम दे रहा था, एंड अभी तक जो टीचर ने स्टेटमेंट दिया ऑलमोस्ट सही है। एक जगह बस गलती है, जो एग्जामिनेशन हेड जो इन्होंने नाम बुलाया, वो टीचर का नाम मैं भी प्रॉपरली नहीं जानता। जो भी है तुम लोग शायद जानते हो, जो क्लास में रहे मेरे साथ थे एग्ज़ाम देने, वो लोग भी जानते होंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ सवाल, मतलब अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ। चलो ऊपर से लपेटना शुरू करते हैं। पढ़ाई हुआ नहीं है, कॉलेज में टीचर अगर आपके पास नहीं है तो आप एडजस्टमेंट करवा के एटलीस्ट क्लास करवा देते। क्लास नहीं हुआ है, बिना पढ़े बच्चा एग्जाम दे रहा। मतलब झारखंड में इतने टैलेंटेड बच्चे साले के, इतने टैलेंट बच्चे हैं कि खुद से पूरा सेमेस्टर पढ़ के उसका एग्ज़ाम देंगे। मतलब वही स्टूडेंट अगर इतना टैलेंटेड है, इतना पढ़ लिख के, बिना टीचर के गाइडेंस, बिना टीचर क्लास किए हुए अगर वो बच्चा पास कर लिया, मतलब डिग्री ले लिया, तो उसी टीचर को वापस से पढ़ाने भेज दो ना भाई। अगर इतना ही थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओ कि सारे जब पढ़ाई नहीं हुआ है, टीचर नहीं है तुम्हारे पास कि तुम
क्लास करवा पाओ, एंड उसके बावजूद जब एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, थोड़ा सा शर्म आना चाहिए, बट पता नहीं कहाँ गया, एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, ठीक है, ये हुआ यहाँ तक। अब 3 एग्ज़ाम पार हो चुका था हम लोग का, ये चौथा एग्ज़ाम था। अब इस एग्ज़ाम के दरमियान जब पिछले के 3 एग्ज़ाम्स में आईडी कार्ड का कोई शब्द ही नहीं उठा, किसका चुल मचा था भाई कि फोटो देखो आईडी कार्ड कहाँ है आपका, आईडी कार्ड, ठीक है, इसमें मैं भी अपना रज़्म रखता हूँ कि ठीक है भाई, सडनली चेक हुआ या पूछ लिया गया, ठीक है। बारिश हो रहा है, बच्चों का वैसे ही 20 मिनट लेट पहुँचे हैं, कोई पूरा भीग के गया एग्ज़ाम देने, कोई जैसे तैसे पहुँचा है, कोई हड़बड़ी में पहुँचा है, कोई अपना एडमिट कार्ड भी भूला था। दूसरे क्लास में बता रहा हूँ, जिस क्लास में हम थे तो उसमें तो बहुत नौटंकी हुआ, कोई एडमिट कार्ड भूला हुआ है, कोई कुछ, ठीक है, हड़बड़ी में मैं खुद आधा भीग के गया था। वो वीडियो आपसे मैं कल वीडियो ब्लॉग डाला था, चलो वो हो ही नहीं रहा अपलोड, कॉपीराइट आ जा रहा बार, उस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसने मैं देख पाया, भीग के गया। अब बाई चांस अगर भूल गया, थोड़ा सा कन्विंसिंग वाला चीज़ होता है भाई कि अगर 5-6 बंदे या 4 बंदों ने नहीं लाया आईडी कार्ड, कॉम्प्रोमाइज रेट, ठीक है, बट नहीं, आईडी कार्ड अचानक से मांग लिया। जिन्होंने, जिस टीचर ने ये आईडी कार्ड मांगा, उन्होंने ये बोला कि जिसके पास है वो बैठ के एग्ज़ाम दो, जिसके पास नहीं है वो वापस जाओ, मीन्स वो हॉस्टल जाओ। एंड जैसे अभी टीचर्स ने स्टेटमेंट दिया कि वो बिना बताए बाहर चले गए, मेरा खुद का हुआ पड़ा है कि भाई कैसे एग्ज़ाम पास करें, एंड मेरा दिमाग में ये आएगा कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, एग्ज़ाम छोड़ के हम चले जाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बोला गया, मेरे पास खुद भी आईडी कार्ड नहीं था उस टाइम, मैंने पहना ही नहीं था। क्या यार, इस दिमाग में ये रहेगा कि आईडी कार्ड पहन के जाना है, कि ये रहेगा कि यार इस क्वेश्चन का ये आंसर था, याद रखना है। बैग में रखा हुआ था बाई चांस मेरा, मैं गया लेके आ गया, उसमें से मैं भी था, मेरा बैग में आईडी कार्ड रखा हुआ था, मैं गया लेके आ गया। अब जब जिनका उसमें 4 लोगों के पास नहीं था आईडी कार्ड, एंड उसी दरमियान एक लड़के ने ये भी बोला, मतलब उसी क्लास में, कि सर कहाँ सर मेंशन किया हुआ कि सर आईडी कार्ड या लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए, समथिंग वगैरह वगैरह। तो वो सामने की तरफ से ओपोज है कि तुम हमसे बहस करोगे, तुम हमको सिखाओगे, मतलब ऐसा एटीट्यूड। अब तो भाई प्रेशराइज माहौल है, एग्ज़ाम में बच्चा एग्ज़ाम दे के बैठा है, अब तुम उसको और मतलब अंदर से प्रेशराइज करो दूसरे फील्ड में कि भाई और कॉम्प्रेसिव और यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रेशर रहता है, अब तुम इन्वायरमेंटली ऐसे भी प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है। तो उस बच्चे ने डिबेट किया करते फिर टीचर का मिजाज गर्म हुआ, उसके बाद यही बोलते बस। उसके बाद टीचर्स चल गए अपने एडमिट कार्ड में देखने के कहाँ मेंशन किया हुआ है, उनको मिल गया वो पॉइंट जिसमें कि लिखा हुआ था कि संस्थान की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसको लेकर रखा गया, ठीक है। अब टीचर को जब ये पॉइंट मिल गया तो टीचर भी अब अपने हाइट में, देखो तुम हमसे क्या बहस करोगे, ये वो। अब टीचर को जब मिल गया तो अब शांत रहने से, अब बेचारा बच्चा भी शांत हो गया। अब सबका मूड मिजाज ऐसे, क्या यार एग्ज़ाम देने बैठे, एग्ज़ाम देने दो, क्या ये सब नौटंकी। तब तक जो बच्चे नहीं लाए थे वो लोग आगे बढ़ चुके थे, एंड जब तक ये स्टेटमेंट स्टूडेंट का आया था वो ऑलमोस्ट बाहर जा चुका था, जाते में ही, और 2-3 बंदे और थे वो गुनगुनाते हुए बाहर गए थे। अब क्या गुस्सा में गुनगुनाया ना क्या कुछ, ऐसा तो वर्ड नहीं बोला था जहाँ तक, क्योंकि उसी क्लास में हम लोग भी बैठे हुए थे। बट ये चीज़ वो जब बाहर जाते में टीचर आई थिंक मिड ऑफ द क्लास में खड़े थे, एंड वो लोग डोर का पास में था। हमको अब नहीं लगता कि सुनाई भी क्या सुनाई दिया नहीं क्या सुनाई दिया। अब टीचर पीछे गया, वो लोग उसमें से 2 या 1 लोग शायद सीढ़ी नीचे उतर, क्योंकि 2nd फ्लोर में एग्जाम हो रहा था, वो लोग नीचे जा भी चुके थे, ये ऑलमोस्ट लास्ट बंदा था जो कि क्रॉस हो रहा था। अब क्या दिक्कत हुआ है इन लोगों को कि जाते जाते में रोक लिया गया बिहाइंड दी जो अनदर टीचर थे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, 15 मिनट हो चुका है। इसके बीच में कॉपी तो भरा चुका है, आंसर शीट, अब यहाँ पे आंसर शीट में जब बच्चा का डिटेल आ चुका है, रोल नंबर, नेमिंग, अब यहाँ तो विदाउट अटेंडेंस, तो ये भी तो इलीगल हो जाएगा कि बिना बच्चा अटेंड किए हुए यहाँ पे आंसर शीट में कैसे इसका डिटेल भरा गया, तो उसके लिए भी फिर से बुलाया गया। अब जब तक ये जा चुके हैं तो उसी बीच में ये सारा चीज़ हुआ है। इतना कुछ चीज़ होने के बाद अब चलो आगे देखते हैं आगे क्या लोग बोलता है। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन हॉल से बिना
इन्विजिलेटर की परमिशन के इतने दूर जाना ठीक नहीं था, इसी बात के लिए उसको डांटा गया और अपशब्द के लिए, जिसके लिए कि उसको जो है लिखित में रिपोर्ट भी की गई थी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कर दी गई थी, वो कल ही हो गई थी और इसलिए वो ये इसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट हो गई। पूरे मामले पर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसके सिंह ने कहा कि छात्रों के द्वारा जो शिकायत मिली है इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। कॉलेज में एग्जाम और अन्य कार्यों में व्यस्तता की वजह से उन्होंने मामले की जांच नहीं कराई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ न्याय होगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। छात्रों की शिकायत मेरे संज्ञान में अभी जस्ट आया है। मैं ये बता दूं कि अभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हमारे 2025 बैच के जो विद्यार्थी हैं उनका इंडक्शन कार्यक्रम चल रहा है। अब यहाँ पे एक सर के थ्रू एक वर्ड आया कि न्यूली एडमिशन बच्चे। अब तुम लोगों के लिए मैं जो भी समझ लो, अगर बाबू गवर्नमेंट कॉलेज में होने के बावजूद भी अगर तुम्हारे कान में ये चीज़ कहीं से सेंटेंस आता है कि बाबू ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ ऐसे ही होता है, सीधा गोली मारो उसको। चलो एक अगर गवर्नमेंट कॉलेज बना है तो उसका कोई मेन पर्पस था ना भाई, कौन सा नहीं तो जरूरत है कि सब प्राइवेट कॉलेज में चल जाते हैं। गवर्नमेंट का कोई नीड होगा ना, या तो किसी का फाइनेंशियली होगा या स्टडी पे ही होगा। भाई गवर्नमेंट ने क्यों बनाया फिर कॉलेज? भाई तुम प्रोवाइड करो ना, किसी को तो चाहिए भाई क्वालिटी वाले इंडो एजुकेशन। अब चलो तुम अगर क्या बोले भाई बर्बाद हो जाओगे भाई कॉलेज में, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जब बनाया है तो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना जरूरी है। एंड ये कोई हम लोग को साइड से बताने नहीं आएगा, स्टूडेंट को कॉमन सेंस में होना चाहिए। एंड अभी तक का जो जितना भी हम लोग का डे बाई डे हम लोगों ने जो कॉलेज में जितना टाइम बिताया ना, उसमें हम लोगों ने बता रहे, हम लोगों ने बच्चों ने किसी ने भी ये बात नहीं बोला था कि हम लोग कंपेयर टू दी BIT के, किसी ने भी नहीं। ये कॉलेज की तरफ से आता था बात कि आप लोग BIT से कंपेयर करते हैं, ये वो। हम लोगों ने सर कभी भी, एंड इवन बाकियों को भी बता रहा हूँ, कभी भी कंपैरिजन नहीं किया। एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग उनसे कम भी नहीं है। हम लोग का कंपैरिजन क्या है, कुछ है? क्योंकि हमको हमारे बच्चों को भी पता है एंड BIT के अपने बच्चों को भी पता है कि एक्चुअल में अंदर की चीज़ें क्या क्या चल रही हैं। जो अपर फ्रेम है वो बंदा उसको मेंटेन करके रखेगा, वो कॉलेज उसको मेंटेन करके रखेगा, बट अंदर का जो चीज़ होता है ना, वो बच्चा जानते हुए भी कुछ नहीं बोलने वाला। एंड ये चीज़ हम लोग को बार बार अपोज किया जाता है कि तुम लोग कंपेयर करते हो, कंपेयर ही करना तो पढ़ाई करो। ये अगर कंपेयर करने पे आए तो कुछ है नहीं कंपेयर करने को, सही में अगर बोला जाए तो। ना पढ़ाई है, ना करिकुलर है, ना अंदर का लैब है, ना सिस्टम है, ना डिसिप्लिन है, कुछ भी नहीं है। एंड मेरे इन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया वो इधर उधर जितना भी सारा घुमा या मैंने देखा है, अब ये मेरा नॉलेज है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या है। जितना बड़ा कॉलेज उतना घटिया इंटरनल चीज़ है। आउटडोर का मत देखो भाई, भले ही मार्केट में चमकदार वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, बेटर प्रोडक्ट है, अच्छा रेट है, प्रीमियम होगा, नहीं भाई उसका क्वालिटी या उसका प्रॉपर्टी या उसका जो टेक्सचर होगा ना, वो किस मटेरियल से क्रिएट होगा ना, उसका तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा होता है चीज़ एजुकेशन में। तो अब भाई जब पढ़ने वाला ही का दिमाग इतना स्लो हो जाए कि भाई वो कंपेयर करे, तो अब किस लेवल तक का हम लोग जा रहे हैं भाई सोचो। खासकर झारखंड में मैं बता रहा हूँ, गिन के भाई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें से भी इतना गिन जो भी वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता, ऐसा काम हो रहा है। एंड ऐसे डाइवर्टेड करने वाला सारा जो काम हो रहा है ना, जिसमें कि बच्चा टोटली इन्वॉल्व हो जाए दूसरी चीज़ों में। एंड ठीक है, अगर यहाँ पे BIT की बात आता है तो BIT का एक जो रूटीन बना हुआ ना, जो रोड मैप बना हुआ, उसी अकॉर्डिंग ही चल। वो लोग भी बहुत ऊटपटांग चीज़ें कर रहे हैं, वो भी अपना मस्ती मजाक कर रहे हैं, वो भी अपना सारा चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो रोड मैप उनका जो बना हुआ है ना, वो उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। बट जो अदर कॉलेज हैं उनका रोड मैप तो क्रिएटेड है नहीं, तो उनको जिस गड्ढे में जिस आगे में ढकेलोगे उधर उधर घुसते जाएंगे। अब जो रोड मैप जो बना हुआ है, जिसमें चलना चाहिए, उसका गाइडेंस तो दो। अब ये गाइडेंस कहाँ से आएगा? उड़ते वक्त तीर तो नहीं आएगा भाई हम पकड़ लिए हम चारों उसके पीछे, ऐसा तो नहीं होता है। वापस से वीडियो पे आता है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं सुबह से दोपहर तक 1 बजे तक जो विभिन्न स्पीकर्स आते हैं उनके साथ व्यस्त रहता हूँ। अभी जो छात्रों की शिकायत है प्रोफेसर के अगेंस्ट, तो वो संज्ञान में आया है, तो नेचुरली मैं उसको थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ और उस पर आगे की कार्रवाई मेरी जरूर होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे पलामू का सिरमौर कहा जाता है, वहां छात्रों और शिक्षकों का ये टकराव कई सवाल खड़ा करता है। क्या सच में कॉलेज में जातिवाद की दरार है? अगर हाँ,
तो ये कॉलेज किस भविष्य का निर्माण कर रही है, और अगर नहीं है तो छात्रों की बेचैनी और पुलिस तक पहुंचे हंगामे को कैसे समझा जाए। एक और पढ़ाई का सपना लेकर आए छात्रों की नाराजगी है, तो दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी पर सवाल है। हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच असल मुद्दा ये है कि शिक्षा का माहौल बिगड़ रहा है। अब यहाँ पे शिक्षा का जो माहौल बोला गया है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि भाई जब माहौल बोला जा रहा है तो माहौल किसको बोलोगे? सिर्फ क्लास हो रहा है उसको, या तो बच्चों का जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है उस चीज़ का जो आउटपुट आ रहा है उसको? माहौल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खासकर इंजीनियरिंग में। मैं इतना ज़्यादा क्रूशियल उस चीज़ को लेकर कि भाई मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एंड ये सारी चीज़ें सब जानते हैं जिन्होंने किया हुआ है, जो कर रहे हैं। भाई एक इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के सारी चीज़ें कर लेता है। अगर इतना टेंडेंसी है तो अगर जब वही बच्चा अगर टोटली इंजीनियरिंग घुस जाए तो वो सोचो क्या कर सकता है। सोचो, सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है यार, हर एक एंगल से बच्चा डेवलप होने का ट्राई करेगा ही करेगा। एंड अपने कॉलेज का जो भी हाल है, जो 4 साल में जितना होने का था उससे 10% 20% ही पॉसिबल हो पाया। बहुत पोटेंशियल था, मैं सच बता रहा हूँ, खुद का मैं उतना बता रहा हूँ। अभी तक इतना मैंने टाइम क्रॉस कर दिया है ना, इतना मैं बहुत चीज़ कुछ कर सकता था। क्योंकि अभी फाइनल ईयर में हम लोग आ चुके हैं, तो अभी अब सबका ऑब्वियसली जब बात है किसी का भी मन सीधा क्लासेस में रहेगा नहीं, सबको या तो अपने जॉब पर्पज से, इंटरव्यू बेसिस पे या तो प्रिपरेशन बेसिस पे भागेगा। अभी भी जो लास्ट ईयर में है, चूँकि अभी भी बहुत सारा चांसेस रहता है बच्चा इन कॉलेज होते हुए भी जॉब लेने का होता है, बट अभी भी यही सारी चीज़ों के चक्कर में मेंटल स्टेबिलिटी होता है ना, वो घसकने लगता है। भाई सोचो थोड़ा। और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन छात्रों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब शिक्षण संस्थान में आरोप प्रत्यारोप, हंगामा, रोना धोना मच जाए तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत कुछ चीज ठीक नहीं चल रहा है, बहुत कुछ चीज। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक चीज दिखाई दी कि छात्रों के मन में अपने प्राचार्य के प्रति सम्मान है। जो छात्र खाकी वर्दी से भिड़ने को आतुर थे, वो सिर्फ अपने प्रिंसिपल की एक आवाज पर न सिर्फ शांत हुए, बल्कि उनके सामने हाथ जोड़कर आदर्श छात्र की तरह खड़े हो गए। पूरे कॉलेज परिवार की निगाहें डॉक्टर एस के सिंह पर टिकी हैं कि वो कितनी गंभीरता दिखाते हैं और कितनी जल्दी इस समस्या को सुलझाते हैं। अब मैं तुम लोगों को ब्रीफ में समझा रहा हूँ। देखो भाई, डायरेक्ट पॉइंट उठता है जेयूटी पे, ठीक है। एंड गलती ये हम लोग का बच्चा का तो पूरा ही पूरा है गलती कि साले जब हम लोग को पता है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज है, पढ़ाई नहीं होता है, हम लोग को एडमिशन नहीं लेना चाहिए, है ना। इतना तो घोंचू कोई नहीं है। पढ़ाई नहीं हो रहा है तो इसका गलती किसका है? बच्चों का भी पूरा गलती है। क्यों? अगर नहीं हो रहा है, तुम नहीं भी कर रहे हो, तो भाई कौन जा रहा है ना? टीचर को तो वो आएगा नहीं कि भाई हाँ जबरदस्ती क्लास करो। अगर कराता भी है तो हम लोग करने से रहे। एंड बहुत सारे चाहते हैं कि भाई चलो आज बंद करते हैं, बट ये चीज़ तब रियलाइज़ होगा जब धीरे धीरे सेकंड टू थर्ड में फोर्थ, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। जब यूनिवर्सिटी को ये पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इनका कोर्स कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, तब कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं, अब तुम कंप्लेंट किसको करोगे? एचओडी को? ठीक है, एचओडी को कर दिया, उन्होंने पास किया प्रिंसिपल को, ठीक है, प्रिंसिपल के पास गया, उनके पास एक्सक्यूज़ होगा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ होगा, चलो कुछ नहीं लिखित में दिए हैं ऊपर जाने, चलो जेयूटी का जाएगा ऊपर फाइनल में जेयूटी के पास चला ही गया कि भैया हम लोग को पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, टीचर्स नहीं है, कुछ कीजिए। अब यहाँ पे भी अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा, आई थिंक कि कुछ सप्ताह पहले इस चीज़ के ऊपर न्यूज़पेपर में भी छपा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर्सेज कंप्लीट ना होने के बावजूद भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अब अगर ये चीज़ भी हो रहा है तो भाई जाहिर से बात है उधर से कुछ भी एक्शन हुआ नहीं, पढ़ाई नहीं हो रहा, तो बच्चे को तो डर रहेगा ना भाई कि बिना पढ़े क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा सब्जेक्ट के रिगार्ड। भाई 1-2 सब्जेक्ट तो बहुत सारे ब्रांचेस का ऐसा भी है कि सर बिना समझे या बिना टीचर्स के प्रेजेंस में या बिना गाइडेंस के वो सब्जेक्ट का क्लियरेंस मिलेगा ही नहीं। एंड 1-2 सब्जेक्ट जो कि ये यूट्यूब में भी नहीं है, टीचर्स खुद बोलते हैं सजेशन सारे के सारे कॉलेज में सेम पैटर्न है। मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, सेम पैटर्न है। गूगल, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, यूट्यूब, यही सभी काम आएगा। यही सब माई बाप है सबका, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अभी झारखंड में मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आउटर दी स्टेट का कोई आइडिया नहीं है, मैं झारखंड का ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
जब नहीं था ये चीज़ को, तो ड्यूरिंग थी ये सब होने के दरमियान ही हम लोग को कंप्लेंट करना था, JUT जाना था, अखबार में काउंसलिंग को बोलना था कि सर क्लासेस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बट देखो ये जो बोलना आसान है, बट जब ये लय चलता है ना कैलेंडर का, यूं से यूं कब चला जाएगा, जनवरी से मई कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पहला काम है इंटर्नशिप, उसमें से महीना भर में तो 20 दिन आई थिंक छुट्टी रहता है, जब क्लास होने का रहता है। जो देखो टोटल सब्जेक्ट में से 1-2 सब्जेक्ट के टीचर रेगुलर क्लास लेते हैं, बट जो मेनली जो सब्जेक्ट उसका क्लास होने से रहा, तो ये जो टर्म बाय टर्म जो 1-2 क्लासेस होते हैं, इसको यूँ मतलब ऐसे मतलब कम्प्लीट होगा विद इन दी वीक्स में कि तुम बस यूँ ही नो आइडिया, क्योंकि तुम उस टाइम पे रनिंग कॉलेज में हो, क्लास होते होते में पार हो गया। एंड वो जो अदर सब्जेक्ट था उसमें तुम कैसे ध्यान दोगे, या तुम कंप्लेंट जो की है तो उसका तुमको अपडेट कैसे ही मिलेगा, क्योंकि तुम तो कॉलेज में बिजी हो एंड मतलब एंड दूसरे बच्चे भी बिजी हैं। तो भाई क्या करेंगे, किसको कंप्लेंट करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान देने वाला ऊपर में ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर हम लोग को बोला जा रहा है तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला, अब कहाँ से बोले तुम लोग बताओ। ये जो पहला मेन मुद्दा तो यही कि सर जो कैलेंडर ही JUT का वो खुद पहले स्टेबल तो करो भाई कि हाँ इस टर्म में ये होती ये एंड इस टर्म में ऐसे। मैं खुद तुम लोग बता रहा हूँ ना कि अभी 2 डेट से भी एग्जाम हो रहा है, एंड तुम लोग खुद सोचो कि ये बस 3 महीना में से 2 महीना अगर इंटर्नशिप हुआ, 1 महीना का क्लास हुआ है, 1 महीना का एग्जाम हो रहा है, बचा 2 महीना कहाँ गया? आप बोलोगे इसका छुट्टी है, तुमको छुट्टी भी देना है, तुमको पढ़ाना भी नहीं है, तो भाई ये सारा का सारा नोट कहाँ जा रहा है? कॉलेज का जो ये सब इंसिडेंट है ना ये हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट वाला चीज़ें हैं जो इंटर कॉलेज, बट आउटर में जो ऊपर में जो सब चीज़ हो रहा है ना बहुत ख़राब हो रहा है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ये टॉपिक से तुम लोग को भटका रहा हूँ, एक्चुअल में देखो गलती कहाँ से कहाँ हुआ। अगर पढ़ाई होता, बच्चा चुपचाप पढ़ के आता, उसके बाद ये करता वो करता, ठीक है। पढ़ाई भी नहीं हुआ है, ये सब नौटंकी भी हुआ कॉलेज में, नौटंकी के दरमियान ये चीज़ फाइंड आउट भी हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है, लोग और मामला बिगड़ा। ऐसे ही होता है हर एक कॉलेज में, बता रहा हूँ ऐसे ही। जो ये जो डाइवर्जेंस है ना कि तुम लोग कहाँ से किधर, एक्चुअल जो पॉइंट है यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई होना चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि उसको और नहीं किया जाता है, उसको और बिगाड़ के एकदम ख़राब स्थिति में ले जाता है कि सर उस कॉलेज को PPP मोड में करना पड़ेगा।